भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद राष्ट्रपतियों की जाति बताई गई। इसके पूर्व आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की जाति बताई गई उनके नॉमिनेशन के समय, और वर्तमान जो राष्ट्रपति का जब नॉमिनेशन हुआ तब भी उनकी जाति बताई गई, और शायद उनकी जाति बताकर उनको अपमानित करने का हर हथकंडा भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। अभी हम लोग देख रहे हैं 28 तारीख को संसद के नए भवन का उद्घाटन होना। इस देश में राष्ट्रपति है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उद्घाटन में वो आमंत्रित नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक संस्थान है, एक संसद का अंग है, लेकिन वहां पर उनको जाने की अनुमति नहीं है। वहां प्रधानमंत्री जी जाएंगे जो एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि है और अपने संसदीय दल का नेता है। वहां राष्ट्रपति की अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि पहला तो वो आदिवासी संथाल है और दूसरा वो महिला है। केवल आदिवासी गौरव दिवस से नहीं होता है, आदिवासी को जहां गौरव है उससे क्यों वंचित किया जाता है? ये कौन सी नई परंपरा शुरू हो रही है? माननीय राष्ट्रपति महोदया का दूसरा दिन है जब वो अपने सबसे, हमको लगता है कि उनकी जो कल का जो लोगों से मिलने का, एक संवाद स्थापित करने का उनका जो कार्यक्रम रहा है, तो कितना अपनत्व उनका है इस राज्य के साथ उनके रिश्ते का, उसको दर्शाता है। आज से 23 वर्ष पूर्व भारत के 28वें राज्य के तौर पर झारखंड का गठन हुआ था। हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर पूरे देश में यदि किसी एक राज्य का गठन हुआ जिसका स्पिरिट ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल एंटिटी और ट्राइबल ऑनर को लेकर हुआ, मतलब आदिवासियों के सम्मान, उनकी पहचान, उनके जो संस्कृति, उनको एक विशिष्ट पहचान के तौर पर इस राज्य का गठन किया गया था। ये एकमात्र राज्य है जहां 5वीं अनुसूची भी लागू है। हम सबको जानते हैं कि राज्य गठन की जो प्रक्रिया हुई थी उसका मूर्त रूप भारत के संसद में दिया गया था। भारत के संसद का जो लोकसभा है और जो राज्य के प्रतिनिधियों का सभा राज्यसभा है, उसके द्वारा जब प्रस्ताव पारित हुए तत्पश्चात देश के राष्ट्रपति के द्वारा उसका अनुमोदन किया गया और यह राज्य अस्तित्व में आया। मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि अनुच्छेद 79 स्पष्ट तौर पे कहता है संविधान में कि इस देश में संघीय व्यवस्था के तहत जो कानून बनाए जाएंगे, जो वित्तीय कानून है, वे केवल और केवल लोकसभा में पहला प्रस्तुत होंगे। उसके अलावा जिस भी तरह के कानून होंगे वो 3 जगह से आ सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति के अध्यादेश से भी आ सकता है
और उनके अध्यादेश की संपुष्टि लोकसभा और राज्यसभा करती है। उसी तरह राज्यसभा या लोकसभा से पारित किसी भी प्रस्ताव को उसकी अंतिम अनुमोदन राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। मतलब हमारे जो संघीय ढांचा है उसका प्रमुख इस देश का राष्ट्रपति होता है। केवल संघीय ढांचा का प्रमुख नहीं होता, इस राष्ट्र के सार्वभौमता, सोवरेनिटी की रक्षा के लिए जो सेना तैनात है बॉर्डर पर, जो संप्रभुता की रक्षा करता है, उसका भी प्रधान सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ सैन्य अध्यक्ष भी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद राष्ट्रपतियों की जाति बताई गई। इसके पूर्व आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की जाति बताई गई उनके नॉमिनेशन के समय, और वर्तमान जो राष्ट्रपति का जब नॉमिनेशन हुआ तब भी उनकी जाति बताई गई। और शायद उनकी जाति बताकर उनको अपमानित करने का हर हथकंडा भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। अभी हम लोग देख रहे हैं 28 तारीख को संसद के नए भवन का उद्घाटन होना है। इस देश में राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन उद्घाटन में वो आमंत्रित नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक संस्थान है, एक संसद का अंग है। लेकिन वहां पर उनको जाने की अनुमति नहीं है। वहां प्रधानमंत्री जी जाएंगे। जो एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि है और अपने संसदीय दल का नेता है, वहां राष्ट्रपति की अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि पहला तो वो आदिवासी संथाल है और दूसरा वो महिला है, इसलिए उनकी अनुमति नहीं है। लेकिन जब 2019 में 2024 में जब चुनाव होगा, परिणाम निकलेंगे, तो संसद को आहूत करने का दायित्व राष्ट्रपति का है। और 2024 में जब वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा तो 17 वचन की भी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। संविधान में उनकी इतनी ओहदा और इतना पद प्रतिष्ठा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और के हृदय में
उनके प्रति ना आदर है और ना ही कोई सम्मान। केवल आदिवासी गौरव दिवस से नहीं होता है। आदिवासी को जहां गौरव है उससे क्यों वंचित किया जाता है? ये कौन सी नई परंपरा शुरू हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी क्या यह शोभनीय और संवैधानिक है कि जब बजट सत्र का जो एनुअल सेशन होता है उसका अभिभाषण मुख्यमंत्री जी पढ़ेंगे क्या, कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है माननीय राज्यपाल जी पढ़े? मतलब मोदी सरकार अपने झूठ की तारीफ माननीय राष्ट्रपति महोदया से संसद में करवाते हैं और प्रत्यक्ष तौर पे उनको अपमानित करते हैं। हम लोगों ने, जो विपक्ष के लोग हैं, जिनको लोकतंत्र में आस्था, इस देश के संविधान में आस्था, हम लोगों ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया कि जिस संसद भवन में देश के राष्ट्रपति का अभिनंदन नहीं होगा, उनसे खुद को दूर रखना ही बेहतर होगा। और संयोग देखिए, या ये भारतीय जनता का प्रयोग है कि जिसने अंग्रेजों से 19 बार लिखित माफीनामा दिया, सावरकर जी, उनकी 140वीं जयंती दिन रविवार, मतलब इस देश से जो अंग्रेजों से हाथ मिलाते थे, देश के साथ गद्दारी करते थे, उस दिन को चुना गया। प्रहसन बना के रख दिया। हमको लगता है कि जो 20 लाख लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, भारत मूल के, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमस्ते कह के आया है, 28 तारीख को उनका सर झुक जाएगा। शर्मिंदा होंगे कि जिस देश का, राष्ट्र का संविधान ही खतरे में है, उस देश का प्रधानमंत्री जाकर नमस्ते कह के लाते हैं। बहुत गंभीर विषय है। और माननीय राष्ट्रपति महोदया का अपमान किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है, संस्थान का अपमान है। 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान का पराक्रम है। हमको लगता है कि आज सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रार्थना की गई है क्योंकि यही दो पद ऐसे होते हैं जो
एक दूसरे को शपथ का पाठ करवाते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति और राष्ट्रपति, मतलब कभी कभी तो हंसी आती है। जिस प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से पद की शपथ ली, उनको अपॉइंटमेंट दिया, उन्हीं को आप भूल गए। जो आपको नियुक्त किए, आप उसी को भूल गए। वाह भाजपा वाह। आज इतना ही कहना था, धन्यवाद।